देखो बदनामी करवा दी तुम लोगों ने। कोई भैया लोग चाहता है कि करवा चौथ व्रत रह करके पत्नी की उम्र लंबी की जाए, है कोई भैया? हाँ तुम सही कह रहे हो। देखो माता बहनों, करवा चौथ का व्रत रहने से तुम लोग कहते हो कि पति की उम्र लंबी होती है, क्या ऐसा होता है? जिन जिन माता बहनों ने करवा चौथ का व्रत रख लिया वो हाथ उठाए कि कितनी तुम्हारी पति की उम्र लंबी हो गई। तुम्हें मालूम पड़ी कितनी उम्र बढ़ गई? पता चला तुम लोगों को नहीं पता चला? भैया तुम साउंड की सीटी रोको पहले, जो अपनी धुन बोल जा तो हम बाद में बोल पाते, अपनी बोलते पहले। अर्चना ज्यादा बुराई न करो, उनकी करवा चौथ तो सबसे बड़ा उठाए। सुनो तो बिटिया, हाँ। ये लोग बाद में हमसे कहते कि हमारा एक वो बड़े मुश्किल से त्योहार आता है, सब कुछ नया मिलता है। ये इस बात में मेरे घर में एक बार लड़ाई भी हो चुकी है बहन, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इनका ऐसा ये त्योहार छुड़वाएं कि हर चीज इनको नहीं मिले। समझदार है हमारी माता बहने, सब कुछ नया नहीं मिलता है। सब कुछ नया मिलता है, यानी 16 श्रृंगार नया खरीद लेती है। लेकिन काउतन भैया लोग ध्यान रखिए, कदर पति नहीं हो न मांगना करें जो लोग है। भैया लोग ध्यान रखना, अबे तो श्रृंगारी नया मांगती है और जिस दिन इनका दिमाग बदला तब पति भी नया मांगने लगी, कहेंगे पति भी नया ला के दो हमें। तो याद रखना तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा फालतू में, क्या पता न पता दूसरा पति मांगने लगे। और इनको तो हक अधिकार वैसे भी है, बाबा साहब संविधान में कुछ ज्यादा ही हक अधिकार इन लोगों को दे गए, तभी तो मन चाहे उतने पति हमारी माता बहनों कर लेती है, एक छोड़ा दूसरा कर लेती है? अब पहले ये सब नहीं था, पहले तो आप लोगों को पैर की जूती के समान रखा गया। लेकिन माता बहनों, करवा चौथ रहने से कभी पति की उम्र लंबी नहीं होती है। पति की उम्र लंबी तब होती है जिन पति और पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम होता है, जिसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, पूरा परिवार प्रेम से रहना चाहिए, तो उनकी पूरे घर की उम्र ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब ऐसा क्या फायदा कि पति दारू पी के आ रहे हैं और घर में पत्नी करवा चौथ का व्रत रखे, और दारू पी करके भी आराम से मस्ती ले रहे हैं, तो वो उनकी जिंदगी कम तो है ही। तुम चाहे करवा चौथ रखो चाहे कुछ भी रखो, लेकिन तुम अपने पति की उम्र लंबी कभी नहीं कर पाओगे। पति और पत्नी में हमेशा इतना प्रेम होना चाहिए, तब पति की नहीं बल्कि पत्नी की भी उम्र साथ में बढ़ती है। अब भैया लोगों को भी रखना चाहिए व्रत, तो तभी तो बराबर चलेगा। हम बता दें आप लोगों को कि करवा चौथ का व्रत चला कब से, कि जो दीपावली आती है, दीपावली आती है ना, ध्यान देना माता बहने भैया लोग सब लोग। और तुम अपनी अपनी कचरियां देखो ना बंद करो तो हम कुछ बताए, और तुम्हारी कचरियां देखे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये चिल्ड्रन पार्टी है ना, ये बहुत उधर मचा रहे हैं। शांत बैठे ना, तुम्हें जेल में बंद करती है, पीछे पुलिस बैठी है, आप ध्यान रखिए। अब पकड़वा दिए तुम लोगों को, समझे? शांत बैठो। तो जो दीपावली आती है, दीपावली से पहले करवा चौथ का व्रत पड़ जाता है। तो गणेश भगवान की सवारी क्या है? उल्लू। और लक्ष्मी की सवारी क्या है? लक्ष्मी की सवारी क्या? उल्लू है। और गणेश भगवान की चूहा है। तो जो लक्ष्मी थी उनकी सवारी उल्लू, हमें यही समझ में नहीं आता है कि अगर उल्लू पे लक्ष्मी मैया बैठती होगी तो वो तो मर जाता होगा तुरंत ही। उल्लू होता है छोटा सा और लक्ष्मी मैया होगी 5 फुट की तो होंगी, तो भैया कैसे बदन झेल पाएंगे उल्लू? तो उल्लू जब नाराज हो गया तो लक्ष्मी ने पूछा तुम क्यों नाराज हो? तो उल्लू ने जवाब दिया तुम्हारी पूजा हो जाती है और बात हमारे जैन पल्ले पड़ती है कि दीपावली वाले दिन बताया तो ये जाता है कि राम लौट के आए, लेकिन पूजा किसकी होती है उसमें भैया? लक्ष्मी और गणेश की। तो राम लौट के आए तो राम की पूजा क्यों नहीं होती है फिर? इसका कारण क्या है?
विचार करिए आप लोग। और इधर जो लक्ष्मी की सवारी उल्लू थी वो नाराज हो गया, तो उल्लू ने कहा हमारी पूजा ही नहीं है, पूरे कैलेंडर में कभी पूजा नहीं होती, तुम्हारी पूजा हो जाती है। तो लक्ष्मी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम पूजा के पीछे नाराज हो तो हम अपने से पहले पूजा तुम्हारी करवा दी जाएगी। दीपावली से पहले जो करवा चौथ पड़ जाती है, उसी चौथ वाले दिन लक्ष्मी ने अपनी उल्लू की सवारी की पूजा रख दी गई। और जो हमारी माताएं बहनों करवा चौथ वाले दिन व्रत रखती है, उल्लू की पूजा हुई थी। और ये हमारी माता बहनों करवा चौथ वाले दिन भैया लोगों को उल्लू बना करके पूजा करती है। क्या बना करके? उल्लू बना करके पूजा करती है। ये कहती है हमें उससे हमारे पति कतई उल्लू है, तभी तो सारे सिंगार ला के दे देते भैया लोगों। तो भैया लोगों उसी दिन उल्लू की पूजा हुई थी। तुम लोगों से कह दिया बनिया लोगों की साड़ी नहीं बिक रही थी, उनके सिंगार घर में पैक पड़े थे, तो उन्होंने कहा कि पति की उम्र बढ़ जाएगी, लेकिन पति की नहीं, और नहीं वो करवा चौथ पति की है, वो केवल उसी दिन उल्लू की पूजा हुई थी। तुम्हारी माता बहनों करवा चौथ वाले दिन भैया लोगों उल्लुओं की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? उल्लुओं की पूजा होती है। तस भैया तुम लोग उल्लू मत बनो, बहुत ना बनने होंगे उल्लू, अब ना बनी हो। आगे जो करवा चौथ का व्रत आए तो मना कर देना भैया, हम उल्लू ना बन पाए तुम्हारे आगे, ठीक है? और नहीं तो हमेशा तुम्हारी पत्नी तुम्हें उल्लू बना बना के बेवकूफ बनाती रहेगी। और हमारी माता बहनों हकीकत में है, ये पति के पीछे थोड़ी रहती है। एक भाभी थी, तो हमने उनसे कहा तुम करवा चौथ का व्रत ना रखो, तो उन्होंने कहा हम करवा चौथ का व्रत कैसे छोड़ दें, ये तो साड़ी मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये साड़ी के पीछे व्रत रहती है, कोई श्रृंगार के पीछे व्रत रहती है, लेकिन पति के पीछे व्रत ये लोग कोई नहीं रहता। ये तो केवल पति का ड्रामा मचा रखा है। माता बहनों एक घर में पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा और पटा पे खड़ा किया पति को शाम को, और देखो मंत्र कौन सा गा रही है पता है? अपने पति से कह रही, आरती उतार रही और बोली क्या? करवा चौथी जिंदगी साथ मरे पत्नी गा रही कि करवा चौथ जिंदी और सास मरे चाहे नंदी। हमारे जाने सास मरे चाहे नंद मरे हमें कोई मतलब नहीं। सब पति खिसे आगे बोले अच्छा मेरी माँ बहनों को सबको मार रही तुम, आज के बाद अगर कहना दी तुम्हारी जीव काट लेंगे, आज के बाद याद रखियो। अब तो इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ, दूसरे दिन पति ने कहा कोई बात नहीं, आज तक तुमने हमारी उम्र बढ़ाई, लेकिन आज हम तुम्हारी उम्र बढ़ाएंगे। तो पति गए जल्दी जल्दी बाजार और कोट पैंट खरीद के लेके आए और व्रत रखा पति ने दूसरे दिन पत्नी का। तो पत्नी बोली अरे आज तुम्हारे राजू व्रत हमार रखे हैं, अब तो हमारी उम्र बढ़ेगी। अब पति ने कहा देखो तुम पटा पे खड़ी हो जाओ, आज हम बहुत अच्छा मंत्र याद करके आए, तुमने कल मंत्र पढ़ा आज हम मंत्र पढ़े। अब पति देखो कौन सा मंत्र पढ़ रहे कि हर पूजो के बोले
हर भूजू के फारो ससुर भरे कहीं सारो। मेरे भैया लोग सब बात बर्दाश्त करे जाए, और अगर पत्नी के कुत्तों की मायके की बुराई कर दई भैया बर्दाश्त भी नहीं है। वो तो बाप भैया की बात है। सो पत्नी बोली अच्छा नकटा मर जाए दारिया को, मेरे बाप भैया को मार रहा है, चल हम ना रहे तुम्हारे संग आज के बाद। सो लड़की लड़ाई हुई खूब। अब गांव पड़ोसी इकट्ठे हो गए तो बोले क्या बात है भैया। तो पत्नी बोली नकटा मेरी करवा चौथ मना रहा, कल से करवा चौथ ही नहीं बन पा रही है। लड़ा के भाज गई अपने पीहर को। जब पीहर को भाग के गई अब रह गए घरे अकेले रड़ुआ रफाड़े से, और रोटी करने बैठे और चूल्हे में बुझ गई आग। सो जैसे आज आग जलाने चले तो एक लंकी उन्हें 3 मोछो गाय हो गई करवा चौथ के चक्कर में। तासे मेरी माता बहनों, करवा चौथे से कभी पति की उम्र नहीं बढ़ती है। ये केवल बनिया लोगों के घर बन जाते हैं, इनकी मार्केट में खूब पैदावारी होती है। और उम्र उसकी बढ़ेगी कि सबसे पहले आप लोग अपने पति को दारू, जिनके पति पीते हो वो दारू छुड़ाए। सबसे पहले नशाबाज करते हो, नशाबाज से दूर करें, तब तुम्हारे पति की उम्र बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम घर में व्रत रह रहे हो और पति आराम से दारू पी करके रोड पे पड़ा है, तो ऐसी व्रत रहने से फायदा क्या है। करवा चौथ से कभी व्रत नहीं, कभी उम्र नहीं बढ़ती है। अगर करवा चौथ से उम्र बढ़ जाती तो दुनिया में कोई हमारी माता बहनों विधवा नहीं होती। हर माता बहनों चाहती है कि हमारा पति हमेशा जिंदगी भर अमर बना रहे, जब तक जिंदगी रहे जब तक। कोई नहीं चाहता कि हम अधवर में हमारा पति छोड़ जाए। अगर करवा चौथ रहने से उम्र बढ़ जाती तो हर माता बहनों अपने अपने पति की उम्र बढ़ा लेती। लेकिन हमें जय समझ में नहीं आती है कि अगर उम्र बढ़ती है तो भैया एक एक पति कम से कम 4 पत्नी रखेगा, वो 4 पत्नियों से उम्र बढ़वाएगा। और 4 पत्नी उम्र बढ़ाएंगे तो कितनी उम्र बढ़ेगी 1 साल में, है क्या भैया लोगों। अगर उम्र बढ़ जाती व्रत रहने से तो हर भैया लोग एक एक नहीं 2-3 पत्नी कर लेते, और 3 पत्नी व्रत रहती तो 1 साल में 3 साल बढ़ेगी उम्र। फिर तो भैया लाइन लग जाएगी पत्नियों की, एक ना 4 करो, और 4 व्रत बढ़ाएंगी, उम्र बढ़ाएंगी व्रत रहने से तो बहुत उम्र बढ़ जाएगी। पत्नी की उम्र कोई बढ़ा ही नहीं रहा है तो पत्नी घर में आएगी वे मरती जाएंगी, और पति की उम्र बढ़ती है। तो इसका मतलब पति कभी मरेगा ही नहीं। लेकिन भैया लोगों, माता बहनों, ये केवल तुम्हारा ढोंग आडम्बर अंधविश्वास है। आप केवल शौक श्रृंगार में मस्त हो जाती हो, और मुझे भी थोड़ी खुशी मिल जाती अगर पति के नाम की हमारी माता बहनों 16 श्रृंगार करती है कि नहीं। शादी से पहले कोई श्रृंगार तो नहीं है लेडीजों का, और शादी हो जाए तो 16 श्रृंगार में माता बहनों बांधी जाती है। हाय दैया ने हमें खुशी मिल जाती है कि बिंदिया लगा लेते पत्नी के नाम की। भैया लोगों तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती कि चलो एक बिंदी तो पत्नी के नाम की लगा ही लेते भैया लोगों। जितने शौक श्रृंगार कौन से कवि ने लिखे आकर के, जो माता बहनों के कर्म में लिख दिए 16 श्रृंगार। अरे एक एक बिंदी तो भैया लोगों को मिल जाती, जब पत्नी के नाम की बिंदी तुम लगाओ तो हमें खुशी मिल जाती। भैया हम कछु न करें, अगर हम 16 श्रृंगार करें भैया तुम 16 श्रृंगार करो। बिछिया हम पहने तुम माय नाम के बिछिया पहनो तो अच्छी बात है, और हम बेफालतू मरे जाएं लोहा लंगड़ लाद के। और भैया लोग देखो कोट पैंट में आना तो मस्त रहते, आपस में झगड़ा हो जाए तो ये भैया बराबर ही कर लेंगे। और तुम लोगों में क्या होगा अगर लड़ाई हो जाए तो भैया तुम तो एक दूसरे के नाक कान ही फाड़ डालो, लड़ी नहीं पाओगे तुम लोग। 5 मीटर की साड़ी इतना लंबा घूंघट दे दिया माता बहनों को ठिब्बा लग जाए तो 32 दांत निकल के हाथन में आ जाए। और भैया लोगों को जो ना जो तो भी ससुराल जाते हैं भैया लोगों, ये भी तो ससुराल जाते हैं भैया। इनका भी फर्ज बनता है कि जे अपने ससुराल में जाते जे घूंघट करके जाए। इनके भी तो सास बनते हैं, साले मिलते हैं, साली मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो इनका भी फर्ज बनता है कि अपने ससुर से ये भी घूंघट मारे।
लेकिन माता बहनों, ये केवल तुम्हारा अंधविश्वास है। अपने शादी जब माता बहनों की होती है तो अपना पिता छूट जाता है, और जो पति के पिता होते हैं तो उनसे पापा ही तो बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कुछ और बोला जाता। जब पापा कह रहे हैं फिर घूंघट किस बात का है? ऐसा तो है नहीं कि ससुर से कुछ और कह रहे हैं आप लोग आकर के पापा कहते हैं, जेठ से भाई साहब कहती है, भाई साहब भी कह रही हैं, फिर घूंघट इतना लंबा कर रही है। अब अगर मान सम्मान की बात आ जाए तो खाना नहीं दे सकती है माता बहनों। जेठ और ससुर को खाना तो देगी नहीं, घूंघट करके सम्मान करती है, तो ये सम्मान थोड़ी होता है। अपने से बड़े का सम्मान करिए तो ठीक है। और ये पुरानी परंपराओं को छोड़ करके माता बहनों, अब माता बहनों की शादी हुई जाए तो लड़कियां मायके में मिल जाती हैं तो पहचान करती है, बिछिया पहनी होगी तो इसकी शादी हो गई होगी, मांग भरी होगी तो शादी हो गई होगी। भैया लोग में कैसे पहचान कर कौन सा रड़ुआ कौन सा शादीशुदा बैठो जाओ? कोई पहचान है भैया लोगों की? क्या है भैया लोग को? माता बहनों की अनेक को पहचान है शादी के बाद। चाहे तो सिंदूर से पहचान कर लो, चाहे श्रृंगार से कर लो, चाहे पैरों में बिछिया पहने तो कर लो पहचान, साड़ी पहने तो कर लो पहचान। और भैया लोगों का पहनावा जो शादी से पहले था वही पहनावा बाद में रहता है। तो कोई बता दे मैं कौन सा रड़ुआ कौन सा शादीशुदा बैठो, है कोई पहचान? कोई पहचान नहीं। इसलिए माता बहनों भैया लोगों की तरह रहो, आजाद होकर करके ये रहते हैं आराम से, तुम भी आराम से रहो। आइए एक छोटा सा गीत, उसके बाद आप लोग सुनते रहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म के बारे में, और सभी लोग बोलेंगे कि भीम बाबा, भीम बाबा अरे आए थे तूफान बन करके। ये तर्ज वही है कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा की झोंके से। लेकिन हमने क्या लिखा? भीम बाबा, भीम बाबा आए थे तूफान बन करके, और लाज बचाए गए नारी के भगवान बन अरे ताली में बजाकर थोड़ी गर्मी आ जाए तुम लोग, ऐसे बैठे रहोगे तो ठंडी लगती रहेगी। और साथ साथ में बोलो भीम बाबा, भीम बाबा आए थे तूफान बन करके, लाज बचाए गए नारी की भगवान मनोवादियों के लिए। ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मणवाद यहाँ चलता था उनकी जड़ को बाबा साहब ने उखाड़ के रख डाला। जैसे आंधी तूफान आता है ना, तो आंधी तूफान बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के रख देता है, उसी तरीके से बाबा साहब तूफान बन के आए मनोवादी व्यवस्था के लिए, जो
दिसंबर आ रहा है ना, 25 दिसंबर को ही बाबा साहब ने मनुस्मृति को तहत किया था। की बात दिखाना अब के बस की बात नहीं, नफरत की दीवार गिराना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। मानवता की बात दिखाना सबके बस की बात नहीं, नफरत की दीवार गिराना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। ना बुलंद जब है आए भीम कहीं ना घबराए, जीवन गाता भगत के भगवान बन करके, जाति बचा के भगवान बन करके, आत्मान दे दे बड़ा ही जान दे दे। भोली तथागति बुद्धि की बाबा साहब जी। बहुत बहुत साधुवाद बहन के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत हमारी सम्मानीय बहन ने बहुत सी कथा आरंभ होने से पहले बहुत सी बातें बताई। हमारे बहुजन समाज माताओं बहनों भाइयों के लिए धन है हमारी माताएं बहनें कि आप लोग शायद इस कथा से या हमारी बहन की कुछ, मैं तो एक ही बात मानता हूं कि हमारा पूरा समाज
माने या न माने, इस समाज में सिर्फ अगर 2 लोग ही अगर हमारी बात हमारी बहन की मान लेते हैं तो ये हमारा जो मैं भी मेहनत करता हूँ इस समाज के लिए, हमारी बहन रात दिन आप लोगों को समझाने का काम करती है। अगर 10 माताएं बहनें या हमारे 10 भाई भी अगर सुधर गए तो मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धार हो गया। तो मैं ऐसे समाज से निवेदन करता हूँ कि हमारी बहन की बात ना माने। खुद आप लोग समझदार हैं, रिसर्च करिएगा, क्योंकि ये तथागत बुद्ध का दरबार है, बाबा साहब का दरबार है। तो आप लोग इन चीजों को जरूर अपने विचार करिएगा कि हमारी बहन कितना सही कहती है कि कितनी झूठ बोलती है। इसी बीच ये हमारे भैया हैं खुशी जन सेवा केंद्र एवं डीजे कृषि